Hello everyone, we are talking about consumer behavior. The behavior of consumer is to maximize his satisfaction by spending his limited income. In cardinal approach, the law of equimarginal utility will tell us how consumer will be in equilibrium. So, we have seen in the previous lecture that the basic question of consumer equilibrium is that how much of various commodities a consumer buys so that he maximize his satisfaction. तो जो ये लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक सिंगल कमोडिटी के केस में और एक टू कमोडिटी के केस में। जब हम सिंगल कमोडिटी का केस बात कर रहे थे तो हमने बात किया था कि जब हम कमोडिटी एक्स जो कि एक सिंगल कमोडिटी है कंज्यूम करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा और इसके कंजम्पशन के बदले में हमें इसका कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां पे होगा, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम वहां पे होगा जहां पे बेनिफिट और कॉस्ट बराबर होंगे। अब जो बेनिफिट है उसको हमने मेजर किया मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में और जो कॉस्ट है उसे हमने मेजर किया प्राइस के टर्म्स में। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका मेजरिंग रॉड जो है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स है वो यूटिल्स है और जो कॉस्ट है उसको हमने प्राइस के रूप में रिप्रेजेंट किया है और जो प्राइस होती है वो रुपीज में मेजर की जाती है इंडिया के केस में, अमेरिका के केस में डॉलर में होगी। तो जो मेजरिंग यूनिट्स हैं, जो मेजरिंग रॉड है वो अलग अलग है, यही हमारी समस्या है। तो हमने क्या किया था, एक मेजरिंग रॉड इस्तेमाल किया था दोनों को कंपेयर करने के लिए। वो मेजरिंग रॉड क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या जब भी मार्जिनल शब्द का प्रयोग हो तो इसका मतलब आप समझिएगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से या एक एक्स्ट्रा यूनिट में चेंज होने पर यूटिलिटी में क्या चेंज हो रहा है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स क्या थी आपकी, जब हमने कमोडिटी एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम किया तो इससे हमारे टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया। तो इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी, मतलब हम मनी की जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को स्पेंड करेंगे तो जब हम इसको स्पेंड करेंगे तो हमारे टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, यही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। और हमने ये एज्यूम किया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, इस एग्जाम्पल में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 4 रुपीज के 4 यूटिल्स के बराबर माना। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी इट इज एक्चुअली 4 यूटिल्स थी। यानी जब आप 1 रुपए स्पेंड कर रहे हो, 1 रुपए जब आप स्पेंड कर रहे हो तो आपको 4 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। इसलिए जब आप 4 रुपीज स्पेंड करोगे तो आपको 16 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलेगी। तो ये जो 4 रुपीज है प्राइस, इससे यूटिलिटी हमें कितना मिल रही है, 16 यूटिल्स। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस हो गया इसको हमने यूटिल्स में चेंज कर दिया और मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी यूटिल्स में थी। अब हम बस देखेंगे
कि जहां पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। तो हमने ये एग्जांपल लिया हुआ था, जब हम कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी 24 20 16 12 0 -4 मिल रही थी, और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 रुपीज 16 थी। तो हम कंपेयर करेंगे, जहां पे दोनों बराबर हो जाएगी वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ये बात हमने देखी थी। जब पहला यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे तो वहां पे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस से ज़्यादा थी। तो जब आपको कम प्राइस पे करना पड़े, यूटिलिटी ज़्यादा मिले, तो क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करेंगे। हम उस पर्टिकुलर यूनिट को तब तक कंज्यूम करते रहेंगे जब तक कि उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ यूनिट से हमें 12 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, जबकि हमें कॉस्ट पड़ रहा है 16 यूटिल्स के बराबर। तो अगर आप फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करोगे तो आपको नुकसान होगा, आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये बातें हमने देखी थी। तो जो हमने इसको फिर डायग्राम बनाया था, एक वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया और ये हमारा प्राइस का कर्व हो गया यूटिलिटी के टर्म्स में। जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, जब वो थर्ड कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, सिंपल सा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पी एक्स एम यू एम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये आया कैसे था, तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, जब आप एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे तो आपको एक बेनिफिट मिला और आपने एक कॉस्ट भी पे किया। तो जो कॉस्ट पे किया था वो क्या था, प्राइस में था 4 रुपीज, और आपने उसी प्राइस को चेंज किया था यूटिल्स में, यानी पी एक्स इंटू एम यू एम, यानी 4 इंटू 4 16 यूटिल्स। हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मानी कि एम यू है, एज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यू है, यानी जब आप 1 रुपया स्पेंड कर रहे हो तो इसकी यूटिलिटी 4 यूटिल्स है। तो 4 रुपीज की हो गई थी आपकी यूटिलिटी 16, 4 इंटू 4। तो ये आपने कॉस्ट को यूटिलिटी के टर्म्स में मेजर कर दिया, पी एक्स इंटू एम यू एक्स। पी एक्स हमारा कितना था, 4 था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, एज्यूम किया है हमने, और ये भी एज्यूम किया है कि ये 4 के बराबर है। बेनिफिट को हम मार्जिनल यूटिलिटी में ही दिखाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो जहां पे ये बेनिफिट और ये कास्ट इक्वल होंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इंटू एम यू एम। इसको हम, ये क्या है, पी एक्स इंटू एम यू एम, यानी पी एक्स में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया था, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स थी अलग अलग थी, ये रुपीज में था और ये हमारा आपका यूटिल्स में था, तो हमने इसको यूटिल्स में चेंज कर दिया था। एम यू एक्स अपॉन एम यू एम,
ये जो मल्टीप्लाई होता है जब इक्वल के इधर आता है तो वो ऐसे हो सकता है, टी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, मतलब इसे को कई तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, हम एम को यहीं छोड़े और प्राइस को इस साइड लेके आए। एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। तो ये तीनों आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक तो तरीका ये था कि हमने जो कॉस्ट था इसको यूटिल्स में चेंज कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो यूटिलिटी है इसको हम रुपीज में चेंज करें, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी सिंपली। तो जैसे हमने एज्यूम किया था कि 1 रुपए से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 4 यूटिल्स के बराबर है। तो अब कोई कहे कि एक यूटिल्स आपको अचीव करने के लिए कितना रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा, तो 1/4 रुपीज आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूटिल्स थी, तो एक यूटिल्स अगर आपको प्राप्त करना हो तो कितना रुपीज स्पेंड करना हो, 1/4। जैसे एक एग्जांपल होता है कि आप एक रुपीज में मान लेते हैं 10 ग्राम शुगर पा रहे हैं, 10 ग्राम शुगर आप परचेज कर पा रहे हैं। तो 1 ग्राम शुगर परचेज करने के लिए आपको कितने रुपीज की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करेंगे, 1/10 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यूटिल्स को रुपी में चेंज कर दिया। तो ये जो हमने एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, जो बेनिफिट था उसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी में दिखाया था और कॉस्ट को प्राइस में दिखाया था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म में, प्राइस के टर्म्स में इसको चेंज कर रहे हैं। तो जब MUX आएगा यहाँ पे, MUX यूटिलिटी अचीव करने के लिए आप कितना रुपया पे करेंगे, तो सीधा सीधा बात है 1/4 इंटू MUX। ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कमोडिटीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो 1 2 3 4 5 6 पिछला एग्जांपल है, उसी को हम लेके चलते हैं। पहला कमोडिटी जब आप कंज्यूम कर रहे हैं 24, फिर 20, फिर 16, 12, 0, -4 ये मिल रहा था। अब हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन 1/4, ये 1/4 मतलब MUM, से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप MUM कितना था, 4 था, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 6 आ गया आपका। फिर 20 डिवाइडेड बाई 4 5 आ गया। 16 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। 12 डिवाइडेड बाई 4
3 आ गया, ये 0 आ जाएगा और ये आपका -1 आ जाएगा। यानी हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे यूटिलिटी को रुपीज के टर्म्स में चेंज किया है। प्राइस अब जो प्राइस थी क्या थी, वो 4 थी आपकी, हर एक कमोडिटी की प्राइस आपकी 4 थी। अब हम इसका डायग्राम बना लेंगे। इधर हम रुपीज दिखाएंगे और इधर हम दिखाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, सेम चीज है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी अब रुपीज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 दिखाते हैं। जब आप पहला कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं 3 4 5 6, जब आप पहली कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो मनी के टर्म्स में आपको 6 रुपीज के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा कंज्यूम कर रहे हैं तो 5, तीसरी कमोडिटी पे 4, चौथे पे आपका 4 कमोडिटी पे 3, फिफ्थ पे 0 और सिक्स्थ पे -1। तो ये आपका हो जाएगा कर्व मार्जिनल यूटिलिटी, एक मिनट, ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। प्राइस आपकी कितनी है, 4 रुपीज है। तो ये आपका प्राइस का कर्व हो गया। तो यहाँ पे ये कर्व और प्राइस कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E। तो जब कंज्यूमर 3 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। यानी इस E पॉइंट पे क्या है, एट पॉइंट E मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m इक्वल टू px। तो यही आपको कंडीशन मिल गई। तो ये था आपका सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। 2 कमोडिटी के केस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम फिर देखेंगे बाद में।